आजमगढ़, जो आज भी समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ में से एक माना जाता है, वहां अब सीएम योगी आदित्यनाथ सेंधमारी करते नजर आ रहे हैं। शनिवार को जब सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में जय श्री राम और राम मंदिर की गूंज सुनाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ सपा के गढ़ में सपा और कांग्रेस पर हमलावर नजर आए और कहा कि बांटने वाले कभी आजमगढ़ के हितैषी नहीं हो सकते। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। 2027 के चुनावों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिले को कई बड़ी सौगातों से नवाजा। इस दौरान वो सपा और कांग्रेस पर जमकर हमलावर नजर आए और उन्होंने दोनों दलों को बोझ बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2017 से पहले वाले आजमगढ़ की याद दिलाते हुए उसे बेहाल बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर और महाराजा सुहेल देव का जिक्र करते हुए कहा कि अगर महाराजा सुहेल देव होते तो अयोध्या में राम मंदिर कभी नहीं टूटता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाराजा सुहेल देव नहीं थे, हम विभाजित थे, मंदिर टूटा, हम 500 वर्षों तक इंतजार करते रहे, संघर्ष करते रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती गई, वर्ष बदलते गए, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी जी के आने के बाद डबल इंजन की सरकार ने 500 वर्षों की समस्या का समाधान किया। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का भव्य निर्माण हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से सवाल किया कि क्या ये काम समाजवादी पार्टी की सरकार कर पाती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ वासियों से पूछा, आप लोग राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं कि नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि राम मंदिर का निर्माण आजाद भारत में ही हो जाना चाहिए था या नहीं। क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या ये काम समाजवादी पार्टी कर पाती? सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब ये आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते, आपके पूर्वजों और देवी देवताओं का सम्मान नहीं कर सकते, तो आप इनके साथ जुड़ करके कौन सा बड़ा तीर मार देंगे। ये कुछ नहीं कर सकते, ये गरीबों का कल्याण नहीं कर सकते, विकास नहीं कर सकते, आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते, युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते। आप इनको काहे सिर पर ढो करके चलते हैं। ये बोझ है व्यवस्था के लिए, इस बोझ को मत ढोइए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि वर्तमान को सुधारने के लिए और उज्जवल भविष्य बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार के साथ डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ने की तैयारी करिए। सीएम योगी आदित्यनाथ जहां राम मंदिर का जिक्र कर रहे थे, वो समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। यहां बड़ी संख्या में मुस्लिम और यादव मतदाता हैं, जो सपा के कोर वोटर माने जाते हैं। इतना ही नहीं, यहां दिग्गज नेताओं जैसे सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का जुड़ाव भी रहा है। दोनों नेता इस संसदीय सीट से सांसद रह चुके हैं, इसलिए जनता का एक गहरा भावनात्मक लगाव भी पार्टी से जुड़ा रहा है। यहाँ के कद्दावर नेता जैसे दुर्गा प्रसाद यादव 1985 से लगातार सदर सीट से विधायक रहे हैं, जिन्होंने जमीनी स्तर पर सपा की पकड़ को बहुत मजबूत किया है। अगर आजमगढ़ के इतिहास की बात करें तो 1952 से 1971 तक लगातार 5 बार यहाँ कांग्रेस का कब्जा रहा है। 1990 के दशक में मंडल कमीशन के बाद हुए बदलावों ने यादवों और पिछड़ों को एकजुट किया। इसके बाद 1996 में सपा ने पहली बार आजमगढ़ लोकसभा सीट जीती। 1996 से 2014 के बीच ये सीट कभी सपा तो कभी बसपा के पाले में जाती रही, जिससे ये क्षेत्र दोनों दलों का मुख्य अखाड़ा बन गया। 2014 में मुलायम सिंह यादव और 2019 में अखिलेश यादव के चुनाव जीतने के बाद ये सीट सपा का अभेद किला बन गई। हालांकि 2022 के लोकसभा उपचुनाव में भाजपा ने सपा को कड़ी टक्कर देते हुए ये सीट छीन ली थी। हालांकि 2024 के आम चुनाव में सपा ने भारी अंतर से वापसी करते हुए ये सीट वापस जीत ली और अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सीट पर कब्जा जमाने के मूड में नजर आ रही है, जिसे देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ यहां की जनता को डबल इंजन की सरकार का काम गिनाते और 2017 से पहले के हालात याद दिलाते नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा भी उठाया, जो लोगों की भावना और आस्था से जुड़ा हुआ है। तो क्या 2027 में भाजपा तोड़ेगी सपा का भेद किला? फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या होगा इस सीट का परिणाम? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।